सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ और यहाँ से मैं दो आई पहले ही बना लिया था। सो इसको हम देखिए, इससे हम वो कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि इतना ही साइज में नोज़ आएगा। जो नोज़ का लाइन है वो इतना में आएगा। इस तरह से हम मेजर कर लेते हैं, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम नोज़ बनाते हैं। ये हम एक लेडी का फेस बनाएंगे, एक गर्ल का पोर्ट्रेट बनाएंगे। सो इस तरह से आपको मेजर कर लेना है ड्राइंग को अच्छे से। जैसे आप कुछ बना रहे हैं ना, तो आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है ना, तो डेफिनेटली आपका ड्राइंग अच्छा बनेगा। सो फिर इस तरह से देखिए हमारा नोज़ रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइड साइड में हम वो करते हैं कुछ इस तरह से। देखिए हमारा फोरहेड भी तैयार हो गया। इस तरह से कुछ, और यहाँ से हम इतना ही दूरी में चिन लाइन लेंगे। लाइक दिस। इस तरह से अब ये जो लाइन है ना, वो लोअर लिप का होगा। देखिए हमको कुछ ही टेक्निक में हमको एक फेस मिल गया। आपका अगर ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है ना, तो डेफिनेटली आपका ड्राइंग बहुत अच्छा बनेगा। और जो मेन सोर्स है ना ड्राइंग का, वो यही है, आउटलाइन। अगर आपका आउटलाइन अच्छा है ना, तो आपका डेफिनेटली ड्राइंग सेम टू सेम बनेगा, अच्छा बनेगा। कुछ इस तरह से गाइस। देखिए हमारा पोर्ट्रेट इतना कुछ कंप्लीट हो गया। अब जो ईयर है ना, वो आई टू नोज़ के बीच में होता है। कुछ इस तरह से गाइस। अब यहाँ पे हम हेयर बना लेते हैं। इस तरह से थोड़ा उलझा हुआ बाल है, जो मेरा रेफरेंस इमेज है उसमें भी थोड़ा उलझा हुआ बाल है। सो हम उलझा हुआ बाल इस तरह से बना लेते हैं। लाइक दिस, कुछ इस तरह से। अब जो इसका जो आउटलाइन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी है तो शेडिंग की। अब हम इसमें शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल ले रहा हूँ। सबसे पहले इसमें वो रेटिना में सबसे पहले मैं करता हूँ, वहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। आप भी अगर वहाँ से करेंगे ना, तो आपका शेडिंग और अच्छा होगा, थोड़ा रियल बनेगा। यहाँ भी मैं कर लेता हूँ।
देखिए हमारा, अब यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से यहाँ को स्मज कर लेता हूँ। इस तरह से इसको स्मज कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं इरेजर से इरेज कर रहा हूँ उस जगह को। देखिए हमारा आई रियलिस्टिक बना क्योंकि हम उसी तरह से इसको शेडिंग किए। अब इसका हम फोरहेड को शेडिंग करते हैं। देखिए हमको फोरहेड को ऐसे शेडिंग करना है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से चलाना है हमको ये इस पेंसिल को। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल ले रहा हूँ 4B। उसके बाद मैं इसको स्मज कर देता हूँ। देखिए एक रियलिस्टिक हमको शेडिंग मिला। इस तरह से बहुत ही मैं बहुत मिनिमम और कम टूल यूज करता हूँ, ज़्यादा टूल यूज नहीं करता मैं करता हूँ चारकोल पेंसिल 4B, 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल, कॉटन, ब्लेंडिंग स्टम्प, ब्रशेस और इरेजर। इतना ही मैं चीज़ यूज करता। और हाँ, एक कंप्रेस चारकोल और विलो चारकोल। मैं इतना ही ये चीज़ यूज करता हूँ अपने आर्ट वर्क में। आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कम में भी अच्छा कर सकते हैं और उसमें चारकोल पेंसिल बेस्ट होती है। हम अपने ड्राइंग के ऊपर आते हैं। यहाँ पे मैं नोज ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से गाइस। देखिए हमारा नोज़ का जो शेडिंग था कुछ इस तरह से हुआ। अब इसको मैं ब्लैकनेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से गाइस। देखिए यहाँ पे बहुत ही हल्के से आपको शेडिंग करना है, नहीं तो ये स्मज नहीं होगा। आपको बहुत हल्के से करना है, हल्के प्रेशर के साथ करना है जिससे कि उभर कर आए। देखिए गाइस, ये ब्लेंडिंग स्टम्प से इसको शेडिंग कर रहा हूँ। ये ब्लेंडिंग स्टम्प है। यहाँ पे मैं सेट कर दिया। यहाँ पे मैं ये निटेबल इरेजर है, इसको मैं इस तरह से सेट करूँगा। इससे मैं रोल करके चलाऊँगा तो अपने अंदर ये अब्जॉर्ब कर लेता है डस्ट को, हाँ ब्लैकनेस को, और एक वाइटनेस था हमको रिजल्ट ला के देता है।
देखिए हमारा ड्राइंग कितना रियलिस्टिक लग रहा है। अब यहाँ पर हम नीचे काम करेंगे, लिप्स के ऊपर, माउथ के ऊपर। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्लैक लाइन दे देना है, उसका आउटलाइन। फिर उसके बाद जिस भी दिशा में जो लिप्स का ये गया है ना गाइस, उसके ऊपर हम चला देते हैं लाइक दिस। इस तरह से गाइस हम, देखिए इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से शेडिंग होगा। फिर यहाँ पे मैं 4B पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ग्रेफाइट। ये अप्सरा का 4B पेंसिल है। लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं वही पेंसिल यूज कर रहा हूँ 4B। फिर उसको सबको मैं स्मज करूँगा, जैसे कि देखना गाइस ये बहुत ही स्मूथ स्किन हमको देता है इस तरह से शेडिंग करने से। लाइक दिस। देखिए गाइस हमको बहुत ही स्मूथ शेडिंग, स्मूथ सा फेस हमको मिला। यहाँ पे मैं सिंथेटिक पेंट ब्रश से, या ये देखिए ये दोनों सिंथेटिक पेंट ब्रश है, और इस तरह से हम जब करेंगे ना गाइस तो एकदम स्मूथ सा फेस हमको मिलेगा इस टेक्निक से। और इस फेस को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मटेरियल भी नहीं चाहिए, कुछ मटेरियल में ही अच्छा ड्राइंग बन के निकल आएगा। अब मैं यहाँ पे ईयर ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आप ईयर ड्रॉ करें ना गाइस तो बहुत अच्छा होगा कि आप सबसे पहले आउटलाइन बना लीजिए, फिर उसमें शेडिंग करिए और उसको ब्लेंडिंग स्टम्प से स्मच कर दीजिए। और उसके बाद लाइटनेस के लिए ना आप इरेजर का यूज़ कीजिए। फिर उसके बाद शेडिंग। उसके बाद फिर से हैचिंग कर रहा हूँ मैं, सेट कर रहा हूँ, सॉरी गाइस। देखिए हमारा जो नेक था वो भी बन गया। अभी मैं 4B पेंसिल यूज करूँगा, ये अप्सरा की 4B पेंसिल है। जो हमारा ड्राइंग था वो करीब कुछ इतना कंप्लीट हुआ। देखिए गाइस
बहुत ही स्मूथ सा रिजल्ट मिला है फेस पे, स्किन में, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद चलिए हम हेयर में काम करते हैं। हेयर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले उस दिशा में चलाइए पेंसिल को जिस दिशा में हेयर का डायरेक्शन गया है। हेयर के डायरेक्शन की तरफ ही इसको चलाइए। लाइक दिस। कुछ इस तरह से गाइस। देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो पोर्ट्रेट था उसका हेयर ड्रॉ हुआ है। अब ये तो फर्स्ट लेयर है, अब हम सेकंड लेयर में काम करेंगे। सेकंड लेयर के लिए मैं यहाँ पे ये कंप्रेस्ड चारकोल है, आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं जिस भी दिशा में गया है ना गाइस हेयर का डायरेक्शन, उसी दिशा में मैं इसको चलाऊँगा, सॉरी सेट करूँगा। लाइक दिस। अब उसके बाद मैं कॉटन लूँगा और कॉटन की हेल्प से सब तरफ मैं जिस जिस डायरेक्शन में मैं कंप्रेस्ड चारकोल चलाया था, शेड किया था, उसी डायरेक्शन में सबको स्मज कर दूंगा, तो हमको एक 3D सा हेयर मिल जाता है। लाइक दिस। देखिए बहुत स्मूथ सा रिजल्ट मिला। हेयर में आप चाहें तो वाइट हेयर के लिए आप वो कर सकते हैं, एक लाइटनिंग के लिए सेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। सो हमारा पोर्ट्रेट रेडी हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।